4 डायरेक्शन होती है। अब तुम ध्यान से सुनना, मेरा क्वेश्चन है कि इस 2m पे टोटल फोर्स कितना लगेगा। 2m पे, किस पे? 2m पे। तो एक तो b लगाएगा, तो एक तो a और b को जोड़ो और एरो लगाओ b की तरफ, तो इसने इतना लगाया। आप मुझे बताओ कि ये जो c है वो a पे कितना लगाएगा, c a पे कितना लगाएगा। ध्यान से सुनना, g इंटू पहला मास m, दूसरा मास 2m अपॉन, और ध्यान से देखो तो c और a के बीच में कितनी दूरी है, a प्लस a 2 है, तो नीचे क्या आ जाएगा 2a का स्क्वायर। और ध्यान से देखो सी ए पे भी कहा लगाएगा अपनी तरफ, तो यहां पे भी क्या आएगा माइनस आई कैप। तो आपको क्या करना है, इन दोनों फोर्स को ऐड करना है। अब डाउट है तो आप पूछ सकते हो। विदुषी आपको शायद समझ में नहीं आएगा, आप लास्ट क्लास में नहीं थे, आप 2 मिनट रुक जाना फिर तुम्हें सब समझ में आएगा। इसमें कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो अभी। सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या है? अरे उस पे मैं आऊंगा, मैंने बोला ना अभी तुम फोर्स की बात करना, वो मैं सिखाऊंगा अभी, वो रहने दो एक बार। दिशा तुम्हें समझ में आया कि डाउट है? कहां पे समझ में आया, कहां पे डाउट है वो भी पूछ लो। हाँ हाँ सर, क्लियर है। क्लियर है? अच्छा अब तुम ध्यान से सुनो, तो नेक्स्ट लिखो तुम अपनी कॉपी में, नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, लिखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिखो अपनी कॉपी में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, तो तुम सब एक चीज ध्यान से सुनना अब, है ना। देखो इसका जो फॉर्मूला है उसका डेरिवेशन आज मैं क्लास के एंड में तुम्हें करा दूंगा, लास्ट के 3-4 मिनट में, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा बोरिंग है वो, लेकिन इसके क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग आते हैं। तो पहले अपन क्वेश्चन करना सीख लेते हैं फॉर्मूले से, और फिर मैं तुम्हें फॉर्मूला डेराइव करना सिखा दूंगा। तो एक चीज याद रखना कि दुनिया में अगर अकेला कोई मास है m, मान लो कोई अकेला मास है m1, दुनिया में और कोई मास नहीं है, तो ना तो इस मास को कोई अट्रैक्ट करेगा ना इस मास को कोई रिपेल करेगा, क्योंकि फोर्स कब लगता है जब दो मास होते हैं। तो दुनिया में कोई भी दो मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन बेचारे इस मास के आसपास तो कोई मास ही नहीं है। तो याद रखना, कोई तुम्हें पूछे कि अकेले मास की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो याद रखना अकेले मास की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 0। क्योंकि किसी भी चीज की पोटेंशियल एनर्जी तभी होती है जब या तो कोई उस चीज को अट्रैक्ट करता है या कोई उस चीज को रिपेल करता है, वरना नहीं होती है। लेकिन याद रखना, सपोज करो कि आपके पास दो मास है, एक m1 और दूसरा m2, और मान लो कि इन दोनों के सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है वो है r। किसके बीच में? सेंटर के बीच में। तो इन दोनों के बीच में कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये फॉर्मूला अपने दिमाग में फिट कर लेना, माइनस जी पहला मास दूसरा मास अपॉन r। तो याद रखना अकेले मास की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, 0, लेकिन दो मास के बीच में कितनी होती है, माइनस जी m1 m2 बाय r। इसका डेरिवेशन अपन क्लास के एंड में करेंगे, है ना, डेफिनेटली मैं कराऊंगा तुम्हें। एक बार इसको लिख लो, क्योंकि अपन न्यूमेरिकल कर लेते हैं फिर अपन लास्ट में डेरिवेशन कर लेंगे। लिखो इसको एक बार। तो याद रखना खाली अकेला मास है तो उसकी कितनी होती है, 0, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कब होती है, जब या तो कोई किसी चीज को खींचता है, मतलब अट्रैक्ट करता है, या रिपेल करता है। अरे अकेला मास है, इसको कोई ना तो खींचेगा ना रिपेल करेगा, बात ही खत्म। लेकिन अगर दो मास है तो m1 m2 को अपनी तरफ खींचेगा, m2 m1 को अपनी तरफ खींचेगा, और जहां पे भी फोर्स लगता है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो याद रखना अकेले मास की कितनी होती है, 0, और दो मास के बीच में कितनी होती है, माइनस जी m1 m2 बाय r। ठीक है, इसको लिख लो, इसको लिख लो। फिर एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं तुम्हें, अगला तुम करना, फिर अपन मल्टीपल मासेस की बात करेंगे। सपोज करो कि मेरे पास 5 मास है, फिर कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। एक बार इसको लिख लो अपनी कॉपी में खाली, और फिर मैं एक न्यूमेरिकल मैं कराता हूं, एक तुम करना, ठीक है। तो देखो अब एक न्यूमेरिकल मैं करा रहा हूं, सब ध्यान से देखना। सपोज करो कि मैं तुम्हें बोलूं कि यहां पे एक 2 केजी का मास है और यहां पे एक 3 केजी का मास है, और इन दोनों के बीच में 2 मीटर की दूरी है। तो बताओ इस सिस्टम में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। एक क्वेश्चन तो ये। दूसरा क्वेश्चन है ये कि मेरे पास एक 4 केजी का मास पड़ा हुआ है, बताओ इस सिस्टम में कितनी पोटेंशियल एनर्जी है। ट्राई करो, जल्दी लगाओ दिमाग, और जी की वैल्यू पुट मत करना, लगाओ दिमाग। विदुषी मानद खाली फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी मानद। पहले क्वेश्चन में एक मास ये, दूसरा मास ये, डिस्टेंस कितनी है 2,
जी की वैल्यू पुट मत करना, जी को जी छोड़ दो। अभी मैंने तुम्हें बताया कि अकेला कोई मास होता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है निकालो, और दो मास है तो इनकी कितनी है निकालो, चेक करो कितनी आएगी। अगर अकेला मास होता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, 0। लेकिन अगर दो मास है तो कितनी होती है, -g m1 m2/r। तो माइनस को माइनस रहने दो, जी को जी। एक मास कितना है, 2, दूसरा मास कितना है, 3, डिस्टेंस कितनी है, 2, 2 से 2 गया, तो आपका आंसर कितना आया, -3g। और यूनिट क्या लगाना, जूल, क्योंकि एनर्जी की यूनिट क्या होती है, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल। ठीक है, करेक्ट, -3g और 0 इसका आंसर है। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, है ना। और मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा, आई थिंक इट्स वेरी इजी, है ना। दिशा कोई डाउट है, यश, अब्दुल भाई कोई डाउट है तो पूछो। क्लियर है सर। क्लियर है, अच्छा। अब सुनना, अब अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए। और वापस सब एक चीज दिमाग में याद रखना, ये जो आर होता है ना फॉर्मूले में, आर, इस आर का मतलब होता है सेंटर के बीच में कितनी दूरी है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को तुम करना, सपोज करो कि ये कोई प्लेनेट है, इसका मास है m, रेडियस है r, और ये कोई दूसरा बड़ा प्लेनेट है, इसका मास है 2m और इसका रेडियस है 2r। ठीक है, दो प्लेनेट दे दिए मैंने तुम्हें। अब आप मुझे बताओ कि इन दोनों के बीच में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है। लगाओ दिमाग, पहले फॉर्मूला लिख लो अपनी कॉपी में, दो मास के बीच का क्या फॉर्मूला लिखो, और फिर सब वैल्यू पुट करो, देखो अपने आप आंसर आएगा। सोचो क्या आएगा इसका आंसर। सोचो, पहले फॉर्मूला पुट करो, -g m1 m2/r। अब सब वैल्यू पुट करो, माइनस की जगह माइनस, जी की जगह जी। m1 m2 में आप कोई भी मास पहला दूसरा ले सकते हो, तो मान लो एक मास m हो गया, दूसरा मास क्या हो जाएगा, 2m। कोई दिक्कत तो नहीं है, m1 की वैल्यू पुट करी, m2। अब अपॉन, और मैंने तुम्हें क्या बोला, इस r का क्या मतलब होता है, सेंटर से सेंटर की कितनी दूरी है। तो आप मुझे बताओ, इन दोनों को ज्वाइन करो, तो इसका रेडियस r है और इसका रेडियस 2r है, तो ये दूरी कितनी हो गई, 3r। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, -2gm²/3r। ये आ गया आपका पोटेंशियल एनर्जी। अब डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो। नहीं लक्ष्य, यहां पे नीचे स्क्वायर नहीं आता है बेटा, तुम सब याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -gm1m2/r, और फोर्स का फॉर्मूला होता है gm1m2/r²। इन दोनों फॉर्मूले को याद रखना, वरना गलतियां करके आ जाओगे तुम एग्जाम में। अब डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो। मानद क्लियर है, विदुषी, यश क्लियर है तुम्हें मैंने कैसे किया कि डाउट है, दिशा डाउट है तो पूछो। नो सर, क्लियर है। क्योंकि ये जो मेरे को पता है कि, पता है दिक्कत कहां पे होती है, तुम गलती कहां पे करते हो, तुम्हें ये नहीं पता होता है कि आर की जगह क्या लेना है। आर का मतलब है कि सेंटर से सेंटर की दूरी कितनी है, ठीक है। चलो ओके यार, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। देखो अब तुम समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और तुम लिख के ले लो कि ये वाला क्वेश्चन न्यूमेरिकल तुम्हारे एग्जाम में आता है। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर मल्टीपल मासेस। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर मल्टीपल मासेस। सपोज करो, मल्टीपल मतलब दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो अब कैसे निकालते हैं तुम सब समझना, सब कैसे निकालते हैं तुम सब समझना, बहुत आसान है, ठीक है। सपोज करो कि मैं तुम्हें बोलूं कि मेरे पास तीन मास है, m1 m2 m3, और मान लो कि m1 और m2 के सेंटर के बीच की डिस्टेंस है r1, m2 और m3 के सेंटर के बीच की डिस्टेंस है r2, और m3 और m1 के सेंटर के बीच की डिस्टेंस है r3। और मेरा क्वेश्चन है कि बताओ इस सिस्टम में कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। देखो कैसे करते हैं, बहुत आसान है, कोई टफ नहीं है। देखो कैसे करते हैं, देखो अब एक एक करके मास लेके आओ। मान लो सबसे पहले मैं m1 को लेके आया, ठीक है। अपन इस सिस्टम को बनाते एक एक करके, लेकिन अकेले मास की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 0, ठीक है। m1 आ गया, अब अपन m2 को लेके आते हैं, तो अपन m2 को लेके आए, और मैंने कितनी दूरी पे लिखा, मैंने m1 से m2 को r1 दूरी पे लिखा। तो जब m2 को लेके आए तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, देखो -g m1 m2 अपॉन r1।
और अब आप तीसरे वाले को लेके आओ। लेकिन जब आप M3 को लेके आओगे तो M2 भी पड़ा है, तो M2 और M3 के बीच में कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी? ये डिस्टेंस R3 है, R2 देखो कितनी हो जाएगी, -G M2 M3/R2 है ना। फॉर्मूला क्या होता है? -G इंटू पहला मास इंटू दूसरा मास अपॉन डिस्टेंस कितनी है। तो जब आप M3 को लेके आए तो M2 भी था, तो M3 M2 का लिख लिया, लेकिन जब M3 को लेके आए तो M1 भी था, तो आपको इन दोनों का भी लिखना पड़ेगा। वो कितना आ जाएगा? -G M3 M1 अपॉन, और ये डिस्टेंस कितनी है? R3, तो नीचे आ जाएगा R3। तो इस सिस्टम में टोटल एनर्जी कितनी स्टोर्ड है? U1 प्लस U2 प्लस U3। तो आपको इन तीनों को ऐड करना है और आपका आंसर आ जाएगा। आपको क्या करना है? एक एक करके लेके आना है। सबसे पहले वाले को लेके आओ 0, फिर जब दूसरे वाले को लेके आओ तो आपको इन दोनों के बीच का लिखना है, ठीक है, मतलब एक टर्म आएगी। लेकिन जब तीसरे को लेके आओगे तो इन दोनों के बीच का भी लिखना है, और इन दोनों के बीच, और अगर चौथा आएगा तो उसमें 3 टर्म्स आएगी, पांचवा आएगा तो उसमें 4 टर्म्स आएगी। तो इस तरीके से निकालते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन मल्टीपल मासेस। अब इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सर हाँ पूछो। सर U1 निकालने का क्या मतलब? वो हर बार ही 0 आएगा। अरे पर लिखना तो पड़ता है ना मेरे भाई, ये स्टेप्स होती है, प्रोसेस होता है एक। तो पहले का, दूसरे का, तीसरे का, मतलब अपन क्या कर रहे हैं, लक्ष्य अपन इस सिस्टम को बना रहे हैं। एक मास लाए, फिर दूसरा लाए, फिर तीसरा लाए, चौथा आता तो और बनाते अपन, है ना। एक क्वेश्चन देखो अब मैं सॉल्व करूंगा। एक सर क्वेश्चन, हाँ पूछो। सर इसमें U3 जो है वो -G M2 M3/R2 और -G M3 M1/R3 दोनों U3 ही है। हाँ मतलब U3 है दोनों वो, मतलब इन दोनों को तो ऐड सर करेगा तो U3 आ जाएगा। दूसरे वाले को U4 लिख देते और उसको U3 रहने देते। नहीं नहीं नहीं, U4 मतलब चौथा मास आएगा, तो U3 का मतलब है जब मैं तीसरे मास को लाया, तो U3 में तो दो सर टर्म्स इसको है, ऐड सर करके जो U3 वैल्यू मेरे को भी आएगी नहीं आया सर। इनको ऐड करेंगे। मैं एक एग्जांपल और देता हूं, तुम सब समझना। मैं एक U3 एग्जांपल में और देता हूं, प्रॉब्लम आ रही है। मैं एक बार वापस करता हूं, देखो कोई कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं एक क्वेश्चन करता हूं, तुम्हें समझ में आएगा, देखना, है ना। मैं एक क्वेश्चन करता हूं, आप लोगों को क्लियर होगा, फिर वापस मैं डेरिवेशन की स्लाइड दिखा दूंगा तुम्हें। सपोज करो कि मैं तुम्हें पूछूं कि मेरे पास एक मास है M यहाँ पे, मेरे पास एक मास M यहाँ पे, और मेरे पास एक मास है M यहाँ पे, और मैं तुम्हें बोलता हूं कि ये डिस्टेंस मेरे पास है R, मैं बोलता हूं कि ये डिस्टेंस भी मेरे पास है R, और मैं बोलता हूं कि ये डिस्टेंस भी मेरे पास है R, और मेरा क्वेश्चन है कि बताओ इस सिस्टम में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है। अब तुम सब ध्यान से सुनना एक एक करके, है ना, और जहां पे डाउट है मुझे वहीं पे रोकना। एक सेकंड ना, just give me one second। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो मान लो ये पहला मास, ये दूसरा मास, ये तीसरा, आप किसी को भी पहला दूसरा बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम सब ध्यान से देखना, एक एक करके अपन सिस्टम बनाते हैं। सबसे पहले आप पहले वाले मास को लेके आओ, तो ये आया M, पहला मास लेके आए, भाई कोई था ही नहीं, जब इस मास को लेके आए तो पूरा स्पेस खाली है, तो पहले मास को लाने के लिए वर्क डन कितना हुआ? 0। अब आप दूसरे मास को लेके आओ, तो दूसरे मास को लाके रखा, कितनी दूरी पे लाके रखा? R दूरी पे। तो इन दोनों के बीच में कितनी एनर्जी आ जाएगी? -G, पहला मास भी M है, दूसरा मास भी M है, और डिस्टेंस कितनी है? R। तो ये क्या हो जाएगा? -GM²/R। दूसरा भी आ गया। अब तीसरे मास को लेके आओ, लेकिन जब आप तीसरे मास को लाओगे और तीसरे मास को यहां पे लाके रखोगे, तीसरे वाले मास को, तो ये वाला मास भी है, कितनी दूरी पे? R। तो तीसरे वाले मास के लिए आप क्या लिखोगे? देखो, जब आप तीसरे मास को लाओगे तो ये दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी लिखो, तो -G M/R, और इन दोनों की भी लिखनी पड़ेगी, और इन दोनों की कितनी आ जाएगी? सेम, -G M/M/R। तो ये कितना हो जाएगा? देखो, ये हो जाएगा -GM²/R, और ये भी कितना हो जाएगा? -GM²/R। तो इनको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? -2GM²/R। तो अगर मैं पूछूं कि बताओ इस सिस्टम में टोटल कितनी है, तो U1 प्लस U2 प्लस U3। अब U1 तो 0 है, और ये कितनी है? -GM²/R, ये -2GM²/R। तो इस सिस्टम में टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी? -3GM²/R। ये इसका आंसर है। अब डाउट है तो तुम पूछ सकते हो।
सर क्लियर। अब डाउट है क्लियर है यश? सर। क्लियर हुआ? देखो जब तुम क्लियर है सर। क्लियर है, ओके ओके ओके, ठीक है यार, ठीक है। अच्छा, अब तुम सबको क्लियर है? दिशा, चारू, विदुषी, पक्का क्लियर है? क्योंकि मैं थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाऊंगा इसलिए पूछ रहा हूं। क्लियर है। ओके, अब तुम ध्यान से सुनो। तो मेरा क्वेश्चन है ये कि यहां पे एक मास पड़ा हुआ है m, यहां पे भी एक मास पड़ा हुआ है m, और यहां पे भी एक मास पड़ा हुआ है m, और इन दोनों के बीच की दूरी है 1 मीटर, और इन दोनों के बीच की दूरी है 1 मीटर। और मेरा क्वेश्चन है कि बताओ इस सिस्टम में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है। देखो एक तो बच्चे पूछते सर 1 2 3 कैसे लेंगे? अरे किसी को भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो पहले ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो अपन क्या करेंगे, एक एक करके सिस्टम को बनाते हैं। सबसे पहले पहला मास लेके आओ, ये पहला मास आ गया, और u1 कितना आ जाएगा? 0। फिर दूसरा मास लेके आओ, लेकिन जब दूसरा मास लेके आए तो पहला तो पहले से पड़ा था ना, तो इनके बीच में कितनी आ जाएगी देखो, और ये डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस है 1, तो -g। पहला मास m है, दूसरा मास m है, और डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 1। खत्म। अब तीसरा मास लेके आओ, लेकिन जब आप तीसरा मास लेके आओगे तो आपका दूसरा भी पड़ा हुआ है, तो इन दोनों के बीच की कितनी है निकालो, -g इंटू m अपॉन 1, क्योंकि दूसरे और तीसरे के बीच में कितनी डिस्टेंस है? 1। लेकिन जब तुम तीसरा लेके आए तो पहला भी तो पड़ा था, तो पहले और तीसरे के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 1 + 1 2, तो उनके बीच में कितना आ जाएगा? -g इंटू पहला मास इंटू दूसरा मास अपॉन 2। तो आपकी सिस्टम में टोटल एनर्जी कितनी स्टोर्ड है? इन तीनों को ऐड कर दो, -gm² -gm² अपॉन 2। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा -5gm² अपॉन 2। ये इसका आंसर है। किसी को इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। नहीं है बेटा, यहाँ पे मैंने 1 दे रखा पहले से। अब इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है इसमें तो आप क्लियर कर लो। क्लियर है? ओके, देखो अभी भी क्लियर नहीं है तो तुम पूछ सकते हो, वरना मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, ओके पीपल। तो इसके साथ तुम्हारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंगल मास, ऑफ टू मास, ऑफ मल्टीपल मास, तीनों टॉपिक खत्म होते हैं। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहा हूं। लिखो अपनी कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब पहले ना इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो लिखो अपनी कॉपी में कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है जूल अपॉन केजी। ये नहीं कि यहाँ पे पोटेंशियल देख के वोल्ट लिख रहे हो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है जूल अपॉन केजी। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालते कैसे हैं? अब तुम सब ध्यान से सुनना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालते कैसे हैं? याद रखना, अगर कोई भी मास है m, दुनिया में कोई भी मास है m, तो उसके सेंटर से r दूरी पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है -gm अपॉन r। किसी भी मास m से r दूरी पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होता है? -gm अपॉन r, है ना? याद रख लेना कि किसी भी मास के कारण r दूरी पे कितना पोटेंशियल होता है? -gm/r, और इसको डिनोट करते हैं हम v से। तो पोटेंशियल ड्यू टू, मान लो कि ये कोई मास m है, तो इसको डिनोट करते हैं किससे? v से डिनोट करते हैं। और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? जूल अपॉन केजी। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है क्या? एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी। और किसी भी मास m से r दूरी पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होता है? -g इंटू m अपॉन r। स्केलर है इसलिए डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है अपने को। एक बार ही लिख लो, फिर इसके क्वेश्चन में तुम्हें सॉल्व कराता हूं। हाँ पूछो। मैं डिस्कनेक्ट हो गया था तो आप रिकॉर्डिंग भेज देना ना। हाँ हाँ हाँ, वैसे तेरा कोई मिस नहीं हुआ है। ठीक है, बस ये याद रखना, स्केलर है, ऐसा यूनिट है, और फॉर्मूला क्या होता है ये। ठीक है, इस फॉर्मूले पे अभी मैं वापस आऊंगा थोड़ी देर के बाद। ठीक है, अब तुम ध्यान से देखो, अब निकालते कैसे हैं, अब तुम समझना। सपोज करो मैं तुम्हें बोलूं, मेरा क्वेश्चन है ये
कि आपका एक मास है 2 kg का, सपोज करो वो ओरिजिन पे पड़ा है, ओरिजिन मतलब 0,0 पे पड़ा हुआ है, और मेरा क्वेश्चन है कि बताओ 2,3 पे पोटेंशियल कितना होगा। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, -gm/r। अब एक बात तो पता है, माइनस की जगह माइनस आएगा, जी की जगह जी आएगा, मास की जगह 2 आएगा, लेकिन आर का क्या करें। आर का मतलब है कि इसके सेंटर से ये पॉइंट कितना दूर है। आपको भी पता है डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना आता है, 2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 0 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9, तो ये कितना आ गया √13, और नीचे क्या आ जाएगा √13, और ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल अपॉन केजी। तो निकालते कैसे पोटेंशियल, एक तो आपको मास की जरूरत होती है, दूसरा आपको जरूरत होती है कि आपका जो पॉइंट है वो मास से कितना दूर है। जैसे ये पॉइंट था, ये मास से कितना दूर है। तो अगर ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रखा हो ना, तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तुम्हें पता है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, √(x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इससे आपको r मिल जाएगा, क्योंकि जनरली इस टॉपिक के क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कोऑर्डिनेट वाले। तो इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सर आप पूछो। सर इसमें जैसे वो रिजल्टेंट वेक्टर निकालते हैं वैसे करके भी निकाल नहीं सकते नहीं, हैं। ये स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ पे डायरेक्शन का कोई मतलब ही नहीं है, स्केलर है ये। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब तुम सब ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन तुम कर लो इसका, एक क्वेश्चन आप लोग कर लो। ये लिख लिया आप लोगों ने, वैसे तो मैं नोट्स भेज दूंगा तुम्हें, कुछ मिस भी हो जाए तो तुम्हें भेज देता हूँ वैसे तो मैं सब कुछ। ठीक है, एक क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करना। आप सपोज करो कि मैं तुम्हें पूछूं कि आपका एक मास है वो यहां पड़ा हुआ है, आपका एक 5 किलो का मास है और वो यहां पड़ा हुआ है 5,0 पे, और आपको यहां पोटेंशियल निकालना है इस पॉइंट पे 5,5 पे। मान लो ये एक पॉइंट है ए, तो आप मुझे बताओ कि ए पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा। सॉल्व करो, क्या आएगा इसका आंसर। सॉल्व करो, कितना आएगा, लगाओ दिमाग लगाओ, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा तुम्हारा। देखो नहीं मानो, वी से कोऑर्डिनेट निकालने वाला नहीं आता है, वो बहुत उल्टा हो जाता है, वो नहीं आएगा, टेंशन मत ले दो। नहीं, 0 नहीं आएगा लक्ष्य, सोचो कितना आएगा, -g(m) -g। अपॉन r। तो -g, मास कितना है 5, और r निकालना है। और मैं तुम्हें अभी बोला r कैसे निकालते हैं, देखो 5, तो 5 - 5 का स्क्वायर प्लस 5 - 0 का स्क्वायर। तो ये तो आ जाएगा आपका, ये तो 0 हो जाएगा, और ये 5 का स्क्वायर बचेगा, तो ये कितना आएगा 5। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, अपॉन 5। 5 से 5 गया तो आपका आंसर कितना आएगा, -g जूल अपॉन कीजी। ये तुम्हें डिस्टेंस फॉर्मूला आना चाहिए, हाँ 9वीं 10वीं क्लास में आता है शायद ये, अगर नहीं पता है तो आप देख लो। √(x2 - x1) का मतलब क्या करो, इसमें से इसको घटाओ और इसमें से इसको घटाओ, सॉरी इसको क्या, इसको घटाओ, 5 में से 5 और 5 में से 0, इस तरीके से यूज करते हैं। किसी को अब इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। क्लियर है। अच्छा अब सुनो, नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में। आसान टॉपिक है पर दिमाग से समझना एक बार। टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल मासेस। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल मासेस, ड्यू टू मल्टीपल मासेस। तो अगर मान लो एक से ज्यादा मास है तो कैसे निकालते हैं। सपोज करो कि ये कोई मास है m1 और ये कोई पॉइंट है जो इसके सेंटर से r1 दूरी पे है। मान लो कि ये कोई मास है m2 और जो पॉइंट है वो इसके सेंटर से r2 दूरी पे है। मान लो यहाँ पे कोई मास है m3 और जो पॉइंट है वो इसके सेंटर से r3 दूरी पे है। और मान लो इस पॉइंट का नाम है a, और मैं पूछूं कि बताओ a पे पोटेंशियल कितना होगा। देखो बहुत आसान है, ए पॉइंट से r1 दूरी पे m1 है तो उसका पोटेंशियल कितना आ जाएगा, -gm1/r1। इस पॉइंट से r2 दूरी पे m2 है तो -gm2/r2।
इस पॉइंट से R3 दूरी पे M3 है, तो माइनस जी M3 बाय R3, खत्म। यहां पे कोई स्केलर, कोई वेक्टर नहीं है, बस पोटेंशियल लिखते जाओ, काम होता जाएगा। तो चेक करो, ए पॉइंट M1 से कितना दूर है R1, तो माइनस जी M1 बाय R1। M2 से कितना दूर है R2, तो माइनस जी M2 बाय R2। M3 से कितना दूर है R3, तो माइनस जी M3 बाय R3। हो गया, बस सिंपल है, लिख लो इसको अपनी कॉपी में। लिख लो। तो इस तरीके से आप किसी भी पॉइंट पर, मैं एग्जांपल तुम्हें दूंगा ना, तुम्हें 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। पहले ये डायग्राम लिख लो, क्योंकि कई बार आता है ये टॉपिक क्या न्यूमेरिकली आएगा इसे, वैसे भी तुम्हारा, इसको लिख लो। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करके बताता हूं तुम्हें, अब तुम समझना। सपोज करो कि मैं तुम्हें बोलूं कि ये एक मास है m और ये एक मास है m, और मान लो ये कोई पॉइंट है जो इस मास के सेंटर से a दूरी पे है, और ये पॉइंट है, ये इस मास के सेंटर से a दूरी पे है, और ये पॉइंट है a। मेरा क्वेश्चन है कि बताओ a पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा। चेक करो a पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा। तो कैसे करते, देखो a पॉइंट से a दूरी पे कितना मास पड़ा हुआ है m, तो इसका आ जाएगा माइनस जी एम अपॉन ए, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है माइनस जी एम अपॉन आर, तो इसका पोटेंशियल आ गया। अब इसका लिखो, तो ये मास कितनी दूरी पे a, तो इसका कितना आ जाएगा माइनस जी एम बाय ए, एड करो तो कितना आ जाएगा माइनस टू जी एम अपॉन ए। ये आ गया आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, और यहाँ पे ना, यहाँ पे ऐसा यूनिट पुट मत करना। अपन ऐसा यूनिट पुट कब करते हैं, जब अपन मास की वैल्यू डाल देते हैं। यहाँ पे तो आपने मास की वैल्यू डाली ही नहीं, तो यहाँ पे पुट मत करना, यही आपका आंसर, यही छोड़ देना। ठीक है, किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन तुम्हें ही करना है इसलिए। ओके, डाउट नहीं है तो इस क्वेश्चन का आंसर तुम करो। क्वेश्चन है ये कि आपके पास एक सर्कल है, और ये इस सर्कल का सेंटर है, और इस सर्कल के ऊपर 4 मास पड़े हुए हैं। एक मास यहां पड़ा हुआ है m, 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 और इस सर्कल का रेडियस आपको दे रखा है r, और ये सेंटर है o। तो आपको बताना है कि o पे कितना पोटेंशियल होगा। चेक करो, लगाओ दिमाग, सबके पास दिमाग है, बस लगाने की जरूरत है। लगाओ दिमाग, क्या आंसर आएगा। चेक करो कितना आएगा, लगाओ दिमाग। कैसे निकालते हैं पोटेंशियल, देखो आप इस पॉइंट को इस मास से ज्वाइन करो, तो ये कितनी दूरी पे होगा, r दूरी पे होगा। तो ये मास r दूरी पे, तो इसका पोटेंशियल माइनस जी एम अपॉन आर। चेक करो दूसरा मास कितनी दूरी पे, वो भी r दूरी पे, तो इसका भी माइनस जी एम अपॉन आर। चेक करो तीसरा मास कितनी दूरी पे, वो भी r दूरी पे, तो इसका भी माइनस जी एम अपॉन आर। चेक करो चौथा मास कितनी दूरी पे, वो भी r दूरी पे, तो माइनस जी एम अपॉन आर। तक का नेट पोटेंशियल कितना हो गया, माइनस 4 जी एम बाय आर। आया समझ में कि नहीं समझ में आया। देखो ये सब पता है बहुत आसान है, लेकिन मैं अभी कराऊंगा तुमसे हो जाएंगे, पर जब एग्जाम में आते तुम पूछते हो ही नहीं रहे, क्योंकि तुम्हें कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। कोई डाउट है इस टॉपिक में तो आप पूछो। तो आज बेसिकली हमने 4 टॉपिक पढ़े। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, 2 मास मल्टीपल मास, पोटेंशियल एक मास मल्टीपल मास, बस एक डेरिवेशन है, फिर अपन खत्म करेंगे। ये लिख लिया तुम लोगों ने, कोई डाउट है तो पूछो इसमें। ओके, कोई डाउट नहीं है तो अब तुम सब ध्यान से सुनो। वो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कहां से आया वो समझना। देखो, तो लिखो अपनी कॉपी में,
डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। देखो, सपोज करो कि ये कोई मास है m1 और इससे इनफाइनाइट दूरी पे, कितनी दूरी पे, इनफाइनाइट दूरी पे कोई मास पड़ा है m2, ठीक है, और मैं इस मास को धक्का मारते मारते m1 के पास लेके आ रहा हूं, और किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये मास m2 जो है वो कितनी दूरी पे, मान लो वो x दूरी पे है ना। तो अब तुम सब ध्यान से सुनना, क्योंकि मुझे पता है थोड़ा अजीब डेरिवेशन है, आधों को तुम्हें डर लग रहा होगा क्या करा रहे हो ये। तो एक मास m1 है, उससे इनफाइनाइट दूरी पे एक मास पड़ा है m2, और मुझे इस मास को धक्का मारते 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 पास में लेके आना है। मान लो कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये m2 जो है वो m1 से x दूरी पे, तो बताओ इन दोनों के बीच में कितना फोर्स होगा। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, g इंटू पहला मास इंटू दूसरा मास अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। और अगर तुम भूल गए हो तो फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी का क्या रिलेशन था, F था माइनस डी यू बाय डी एक्स, था कि नहीं था। तो यहाँ पे F की जगह पुट करो G m1 m2 अपॉन एक्स स्क्वायर, इस dx को उधर भेजो और माइनस को भी इधर भेजो, इधर क्या आ जाएगा du, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेट करो, तो खाली du का इंटीग्रेशन तो क्या होगा u, और इधर क्या बचेगा, माइनस बार है, g कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, m1 कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, m2 कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, अंदर आपका क्या बचेगा, dx अपॉन एक्स स्क्वायर। और ध्यान से सुनना, पहले आपका मास कहां पे था, इंफिनिटी पे, और मान लो मैं उसको धक्का मारते 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 कहां लेके आया, r डिस्टेंस पे। तो पहले आपका मास था इंफिनिटी पे, बाद में आपका मास आ गया r डिस्टेंस पे, है ना। तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा माइनस जी m1 m2 अपॉन r। तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले को डिराइव करते हैं, है ना। तो वापस सुनना, एक बार वापस बता देता हूं, एक बार वापस बता देता हूं, सब वापस समझना। देखो, एक मास m1 है और एक मास m2 है, और मान लो कि m1 और m2 के बीच में जो डिस्टेंस है वो है इंफिनिटी, और मुझे इस मास को धक्का मार के मारते 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 हुए यहां लेके आना है। कहां लेके आना है, m1 से r दूरी पे लेके आना है। तो क्वेश्चन है कि मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, क्वेश्चन है कि मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा। आप किसी और तरीके से समझो इसको, ठीक है। मान लो मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि m2 यहां पे है, मुझे उसको धक्का मारते 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 यहां लेके आना है, तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है वर्क, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सपोज करो कि मैं उसको धक्का मारते हुए लेके आ रहा हूं, और किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका जो m2 मास है वो m1 से x दूरी पे है, तो उस वक्त फोर्स कितना लगेगा, g m1 m2 अपॉन एक्स स्क्वायर। और मान लो कि तब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कितना है, dx, तो छोटा सा वर्क कितना आया, इतना। अब आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट कैसे करेंगे, देखो, पहले x कितना था, इंफिनिटी था, क्योंकि पहले m2 और m1 के बीच में कितनी दूरी थी, इंफिनिटी, तो पहले x कितना था, इंफिनिटी, और बाद में फाइनली x कितना हो गया, r, तो लिमिट क्या आ जाएगी, इंफिनिटी से r। तो यहां पे आप g बार निकाल दो, m1 बार निकाल दो, m2 बार निकाल दो, अंदर क्या बचेगा, dx अपॉन एक्स स्क्वायर, लोअर लिमिट इंफिनिटी, अपर लिमिट r। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा माइनस जी m1 m2 बाय r। ये डेरिवेशन तुम एक बार याद कर लेना, क्योंकि आ जाए तो इसको ऐसा कैसा लिख देना। सबसे इंपॉर्टेंट है इसके फॉर्मूले, इसका तरीका, इसको यूज करने का तरीका तुम्हें समझ में आया था कि नहीं आया था, जो अपन ने क्लास के शुरुआत में किया था। क्योंकि ये जिसके पास मैथ्स है ना, वो अगले साल इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अभी क्या है कि अभी तुम लोग इतना सॉल्व नहीं कर पाओगे, इसलिए बस ये तरीका याद रखना कि अपन ने क्या किया, वर्क डन लिखा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की जगह पुट किया फोर्स का फॉर्मूला जी m1 m2 बाय एक्स स्क्वायर, लोअर लिमिट इंफिनिटी, अपर लिमिट r। उसके बाद जो कांस्टेंट है उनको बाहर निकाल दो, इसको सॉल्व करके लिख दो माइनस जी m1 m2 बाय r, खत्म। बस इस तरीके से याद रखना, इसको याद रख लेना, ठीक है। अच्छा, अब तुम सुनो, ये लिख लिया तुम लोगों ने, तो ये वर्क डन का फॉर्मूला है, ठीक है। बस एक लास्ट चीज लिख लो, फिर अपनी क्लास खत्म हो जाएगी। ये लिख लो, तो कोई तुम्हें पूछे कि डिराइव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू मासेस, कोई तुम्हें पूछे कि डिराइव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू मासेस, तो आपको क्या करना है, आपको ये जो ऊपर मैंने डेरिवेशन किया ये लिख के आना है। बस एक लास्ट चीज लिख लेना, फिर अपनी क्लास खत्म हो जाएगी, है ना। एक लास्ट चीज और है,
ठीक है, ये लिख लेना आप एक बार। बस एक लास्ट चीज और है, फिर अपन खत्म करते हैं। और जल्दी लिखो थोड़ा, मेरे पास 2-2.5 मिनट ही है, जल्दी लिखो यार, है ना। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की डेफिनेशन बाकी है, वो लिख लो अपनी कॉपी में। जो अपन ने याद है फॉर्मूला डिराइव किया था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का, कि किसी भी मास से r दूरी पे आपका पोटेंशियल कितना होता है, -gm/r। इसकी डेफिनेशन है यार, रटनी पड़ेगी तुम्हें। तो डेफिनेशन लिखो, इसकी डेफिनेशन क्या लिखो अपनी कॉपी में। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज वर्क डन in carrying a gravitational potential is work done in carrying a unit mass from infinity to a point. Gravitational potential यहां पे लिखना एट ए पॉइंट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट लिखना। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज वर्क डन in carrying a unit positive mass from infinity to a point। तो वो होता है आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो किसी भी मास m से r दूरी पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होता है, -gm/r। ठीक है, ये लिख लो अपनी कॉपी में। और याद रखना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की ऐसा यूनिट होती है जूल/kg, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की क्या होती है, खाली जूल होती है। तो ये फॉर्मूला भी लिख लेना, V = U/m। ये लिख लेना, नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हें इस फॉर्मूले के क्वेश्चन करा दूंगा, है ना। V = U/m लिख लेना, पोटेंशियल इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय मास। नेक्स्ट क्लास में इसी फॉर्मूले से चालू करूंगा, ठीक है। लिख लो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय मास। ओके, तो अब मैं तुम्हें शीट भेज दूंगा, वो शीट तुम्हें सॉल्व करनी है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन जी की बात करेंगे। आज मैंने तुम्हें पहले के 2 टॉपिक करा दिए, तो नेक्स्ट क्लास में अपन ऑर्बिटल वेलोसिटी और जी करेंगे, ठीक है। चलो ओके यार, बाय बाय, टाटा।